कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंद यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा यमुना तीरा बनचारी यमुना तेरा बनचा जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर प्रेमंडी ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। आने जाने वालों से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने
नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवान के सानिध्य में उपस्थित होकर उनके गुणों को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक विशेष बात हम सबको जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन की सर्वविध सफलता, दक्षता और पूर्णता इसी में है कि वह भगवान के विषय में सुने, बोले और स्मरण करे। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिहि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, किसी भी प्रकार के भय से पूर्णतः मुक्ति के लिए श्री भगवान के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में भयभीत हैं। बीमारी का भय, बुढ़ापा का भय, सबसे भयंकर मृत्यु का भय, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग भगवान के विषय में भगवान की वाणी सुनते हैं। स्वयं भगवान अपने विषय में, हमारी स्थिति के विषय में, जगत के विषय में, हमारे कर्मों के विषय में और होने वाले जगत के परिवर्तित करने वाले काल के विषय में उपदेश किए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान की दिव्य वाणी है, उसमें से हम एक श्लोक पर विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक 29 नंबर का श्लोक है।
उसको हम आगे बोल रहे हैं। पीछे से आप लोग कुछ जिनके हाथ में भगवत गीता है देखकर बोलिए। इसके बाद हम लोग आधा घंटा उस पर विचार करेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमीक्षते। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमीक्षते। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमीक्षते। भोक्तारं भोगने वाला, भोक्ता, यज्ञ यज्ञ, तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों का तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानां जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझको, कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, रिक्षति प्राप्त करता है। माया के वशीभूत जीवात्मा किसी न किसी रूप में शांति का अन्वेषण कर रहा है, भले अनजान में सही, लेकिन हम उपाय शांति का कर रहे हैं। सबको शांति चाहिए। इस संसार में अशांत अवस्था है, कोशिश करते हैं शांति प्राप्ति की, लेकिन शांति मिलती नहीं। यहाँ भगवान शांति सूत्र का उपदेश कर रहे हैं कि वो शांति कहाँ मिल सकती है। सभी जीव जो परेशान दिखाई देते हैं, डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, उसका कारण है कि वह शांत है, शांत नहीं है। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी लोग शांति के तलाश में हैं, शांति खोज रहे हैं। अब देखते हैं जमीन पर रेंगते हुए छोटे छोटे चींटियों को, वो परेशान है, यहाँ से वहाँ थोड़ा चीनी का टुकड़ा या कोई अन्न का टुकड़ा ढोकर ट्रांसपोर्ट कर रही है। जैसे लोग आसाम से कश्मीर तक हाईवे पर ट्रक ढोते हैं, माल ढोते रहते हैं, यहाँ से वहाँ अशांत रहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ढोते रहते हैं, कुछ न कुछ इधर से उधर, इधर से उधर। यहाँ नहीं होता तो विदेश चले जाते हैं। सबकी इच्छा है कि हमको शांति प्राप्त हो, लेकिन वह शांति का मार्ग बड़ा दुर्गम है, कठिन है। अनजान बस हम खोज रहे हैं शांति, लेकिन गलत जगह पर। जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में बालू के रेतों पर कोई प्यासा हुआ हरिण चला जाए, हरिण जो पानी का खोज कर रहा है,
लेकिन दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक कहीं पानी नहीं, कोई सरोवर नहीं है। बेचारा प्यासा हरिण सिर उठाता है, पानी ढूंढता है, तो कुछ ही दूरी पर उसको जलाशय दिखता है, पानी का लहराता हुआ जलाशय। वो चौकड़ी भरता हुआ जाता है तो फिर जलाशय आगे दिखता है, वहाँ कोई पानी नहीं है। सूर्य के प्रकाश का आवर्तन प्रवर्तन उस बालू के रेत में पानी की तरह दिखता है। कभी कभी रोड पर चलते हुए भी, कार से हम चलते हैं तो देखते हैं कि आगे रोड भींगा हुआ है, पानी वर्षा नहीं हुई है लेकिन लगता है कि वो भींगा हुआ है, पानी है। तो पानी का भ्रम हो जाता है और बेचारा यहाँ से वहाँ दौड़ता हुआ हरिण प्यासे परेशान रहता है लेकिन पानी नहीं प्राप्त कर पाता। ठीक उसी प्रकार हम लोग खोज रहे हैं सुख शांति, लेकिन गलत जगह पर, और हमारे खोजने का आइडिया गलत है और स्थान गलत है। जिस जगह पर जिस रूप में हम शांति खोज रहे हैं वह शांति का न मार्ग है न स्थान है। जैसे मार्केट में आप जाते हैं मार्केटिंग करने, बाजार करने, तो दुकानदार अपने दुकानों पर बोर्ड लगा कर रखा है, कपड़ा घर, दवा घर, जूता घर, जनरल स्टोर, कुछ लिख कर रखता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ कर समझ जाता है यहाँ ये चीज मिलेगा। उसी प्रकार संसार बनाने वाला भी बोर्ड लगाया है, अशाश्वतम दुखालयम। इस जगत का स्वरूप क्या है? टेम्परोरी है और दुख से भरा हुआ है। केवल दुख का ही यहाँ भरमार है, खजाना है, और यहाँ पर हम सुख खोजने लगते हैं। गलत जगह पर खोज रहे हैं ना। अगर कोई मूर्खता बस दवा के दुकान में जाकर जूता मांगने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा? मूर्ख है। तुमको दिखाई नहीं दिया यहाँ मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है? अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं। तो बिना पढ़े कैसे घुस गया, जूता मांगने लगा? तो ये गलती मानी जाती है। उसी प्रकार भगवत गीता में भगवान हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं और जीवों के अन्वेषणीय रहस्य को भगवान जानते हैं कि खोज क्या रहा है, शांति। तो शांति कैसे मिल सकती है उसके सूत्र बतलाते हैं। भगवान केवल 3 बात बतलाते हैं। 3 बात जान जाने के बाद शांति मिल जाएगी। 3, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। 3, जितने तपस्या, परिश्रम, कठिनाई का रिजल्ट तैयार होता है जो भी, उसके एकमात्र भोक्ता भगवान है, कोई जीव नहीं है। कहते हैं जब माम भोक्ता, कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा माम ज्ञात्वा। माम ज्ञात्वा एक कॉमन है, सबके साथ लगेगा। यज्ञ तपसाम माम भोक्तारम ज्ञात्वा, सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मुझको जानकर मैं सबसे बड़ा भोक्ता हूँ। जो भी कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, तपस्या से, परिश्रम से, उसके एकमात्र भोक्ता मैं हूँ। क्यों आप भोक्ता हैं? कमाएंगे हम और खाएंगे आप? कहते हैं हाँ, इसको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का महाईश्वर, महाकंट्रोलर मैं हूँ। तुम बीच में चोरों की तरह ईमानदार मत बनो। प्रभुपाद कहते हैं चोरों की ईमानदारी। कुछ चोर मिलकर कई घर से चोरी किए, कुछ सोना चांदी रुपया पैसा ले लिए और एक जगह बैठकर आपस में बात करते हैं, देखो ईमानदारी से बांटना, सबको बराबर मिलना चाहिए। सारा माल बेईमानी का, बीच में ईमानदारी क्रिएट कर रहे हैं। अगर उसमें 5 चोरों में एक ही टोटल लेकर भाग जाए तो क्या गलती है? उसमें अगर ठीक ठीक सबको बराबर हिस्सा दे दिया जाए तो क्या वो ईमानदारी हुई?
दूसरे की संपत्ति चुराए हैं और बीच में ईमानदारी क्रिएट कर रहे हैं। उसी प्रकार इस संसार को बनाने वाला, पोषण करने वाला दूसरा है और हम मालिक बन रहे हैं। धरती दूसरे की, बारिश दूसरा करता है, सूर्य दूसरे का, कोई बिल नहीं आता। सूर्य का प्रकाश दिन भर मिल रहा है, हम जिसमें काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, आज तक बिल नहीं आया। इस लाइट का बिल आएगा, बिजली का, लेकिन सूर्य का बिल नहीं आता है। सूर्य का निर्माण भगवान किए हैं, धरती भगवान बनाए हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च अहंकारम इतियम में भीना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी प्रकृति है, मैं धरती बनाया हूँ। और भागवत में कहते हैं मद भयात बाति बातो अयम सूर्यस्तपति मद भयात दहत अग्नि वस्त दिंदो। भगवान कहते हैं, भगवान कपिल देव, कि राइट टाइम पर सूर्य उगता है और राइट टाइम पर डूबता है। क्यों? मेरे भय से, मेरे कंट्रोल में है। मद भयात बाति बातो अयम सूर्यस्तपति मद भयात। और मेरे भय से सबके नाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, पवन देव करते हैं। इतना हिम्मत नहीं कि वो 10 मिनट के लिए सप्लाई बंद कर दें, इतना भयंकर भय है मेरा। मेरे ड्यूटी पर पवन देव ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, मेरे भय से सूर्य प्रकाश देता है, मेरे भय से अग्नि में दाहिका शक्ति है, मेरे भय से इंद्र बारिश करता है। तो जीने के जितने भी जुगाड़ है, जितने भी साधन है, वो सब भगवान देते हैं। और सूर्य के, चंद्रमा के, ब्रह्मा के, शिव के, सबके कंट्रोलर हैं, ईश्वर है, महाईश्वर। ईश्वर नहीं कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर बहुत हैं। वार्ड कमिश्नर, विधायक, एमपी, मिनिस्टर, ये लोग भी ईश्वर हैं थोड़ा थोड़ा। और इसके ऊपर ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर, जमराज, सब ईश्वर हैं। लेकिन अपने को कह रहे हैं हम महाईश्वर हूँ। ईश्वरों के भी ईश्वर, कंट्रोलर, सबके कंट्रोलर। यहाँ तक कि माया के भी कंट्रोलर हैं, वो मायाधीश हैं। और सारा जीव मायाधीन है और उनके कंट्रोल में सारा जगत है। उनके ही इच्छा से बहिर्मुख जीवों को माया दंड देती है। सबको कंट्रोल करते हैं। शिव ब्रह्मा को मोहि को है बपुरा आन, असजिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। शिव ब्रह्मा को भी कंट्रोल करते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कहते हैं कि इतना चक्कर में क्यों पड़े हो, मेरी माया बहुत कठिन है, तुम नहीं पार कर पाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो फिर मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। जो मेरे शरण में आ जाते हैं उसको माया कुछ नहीं करती, उस पर कंट्रोल नहीं करती है, उसको छोड़ देती है। तो माया और जितने देवता हैं, जितने लोक हैं, सबके ईश्वर भगवान है, महेश्वर। ये बात जानना पड़ेगा। हम ईश्वर नहीं हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। अच्छा, तो फिर तीसरा प्रश्न हो सकता है, दूसरा प्रश्न हो सकता है कि आप ईश्वर हैं इसलिए धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, नहीं भजन करेंगे तो हमको कंट्रोल करेंगे। आप हमको धमका रहे हैं कि हम ईश्वर हैं इसलिए हमको खिलाओ, हमारी सेवा करो, हमारा भजन करो। नहीं नहीं, असली बात है सुहृदम सर्वभूतानाम। वास्तव में सबसे बड़ा सुहृद मैं हूँ। हमारे यहाँ भोजपुरी में लोग कहते हैं राम नियन हित दूसर नाही, होइबो करिहन तो वैसन नाही। जितने भी सुहृद हैं, जितने भी हित हैं, चाहे वो माँ हो, पिता हो, या हमारे मित्र, फ्रेंड, दोस्त हो, उतना स्नेह नहीं कर सकते जितना कृष्ण करते हैं। माता के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत जो सौहार्द कृष्ण का है वैसा कोई नहीं कर सकता। जन्म देने वाली माँ को पता नहीं है कि हमारे गर्भ में बच्चा जी कैसे रहा है, उसको भूख लगा है कि क्या तकलीफ है, क्या चीज़ उसको देना चाहिए, कुछ पता नहीं है। लेकिन भगवान उस गर्भगत जीव को भी भोजन सप्लाई करते हैं। भगवान कपिल कहते हैं
कि माँ जब खाती है, गर्भवती माँ, तो उसके भोजन का 2 भाग होता है। छोटी आंत से उसके भोजन के रस को डिवाइड किया जाता है, एक माँ के लिए और एक बच्चे के लिए। माँ के छोटी आंत से बच्चे के नाभि तक एक नली रहता है जिससे रस सप्लाई किया जाता है, और जन्म लेने के बाद वो नली दिखता है जिसको काट कर अलग किया जाता है। उस नली के माध्यम से रस सप्लाई होता है। भगवान कपिल कहते हैं यह व्यवस्था माँ का नहीं है, पिता का नहीं है, मेरा है। वहाँ मैं उसको भोजन देता हूँ 9 महीना, और जन्म लेने के बाद वो रोटी नहीं चबा सकता, सेव नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, तो माँ के स्तन में दूध सप्लाई मैं करता हूँ। और इसके बाद फिर आगे जीवन में और भी जितने जीने के साधन है मैं देता हूँ। सब तो सब जो परम आवश्यक वस्तु है वो भगवान सप्लाई करते हैं, जिसके बिना हम 1 घंटा आधा घंटा नहीं रह सकते। हो सकता है रामदेव जैसे व्यक्ति कोई जी सकता है हवा के बिना 1 आध घंटा। उस हवा के लिए कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फ्री सप्लाई। और हम सोचते हैं कि हम अपने जीने का साधन जुटा रहे हैं। क्या जुटा रहे हैं? 1 घंटा के लिए हवा का सप्लाई बंद कर दिया जाए तो कोई जीवित नहीं बचेगा। कोई जोगी बच सकता है, हो सकता है 1 आध घंटा जी ले। तो यह है भगवान का सौहार्द। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नमक हरामी नहीं होगा। जो तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जो शरीर दिया, जो जीने की सारी व्यवस्था दिया, उसको हम भूल गए। ऐसा कृतज्ञ है, मुझसे बढ़कर कौन नमक हरामी होगा। तो यह है सौहार्द भगवान का। सुहृदम सर्वभूतानाम। सब कुछ जीने की व्यवस्था करते हैं, हमको समझने के लिए ज्ञान दिए हैं, भगवत गीता दिए हैं, और अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, विज्ञापन भी करते हैं। क्यों ये रोज रोज स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, आ जाओ मेरे पास, दिव्य धाम है मेरा, वहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रोज रोज किचन की ज़रूरत नहीं है भोजन बनाने की, सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, दिव्य धाम है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। यह जानना बहुत जरूरी है। भगवान हमारे सुहृद हैं, सुहृद हैं। ज्ञात्वा, इस बात को जानने के बाद तब शांति में रिक्षति, शांति प्राप्त होती है। 3 बात जानना पड़ेगा। भोक्ता भगवान है, सारे लोगों के मालिक भगवान हैं, और सबके सुहृद वास्तव में भगवान है, ये जानना पड़ेगा। तो भगवत गीता में अनेक जगहों पर भगवान कहते हैं कि मैं सारे लोगों का मालिक हूँ। कई जगह, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम जजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, प्रभुः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कई जगह, कई श्लोकों में, कई जगह भगवान इस बात को कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि मैं सबके जन्म का कारण हूँ, मुझसे सारा जगत जन्म लेता है, सबका पालन मैं करता हूँ। इस बात को जानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। इति मत्वा, यह मानकर, माम, मुझको, बुद्धा भाव समन्विता, विद्वान व्यक्ति भाव समन्वित होकर मेरा भजन करता है। इति मत्वा भजन्ते माम, भजन्ते माम, बुद्धा भाव समन्विता। विद्वान लोग इसको जानते हैं। मूर्ख लोग तो अरे ऑटोमेटिक जगत है, चलता है, प्रकृति करती है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन विद्वान व्यक्ति यह जानता है। इस बात को जानकर मेरा भजन करना चाहिए। तो अनेक प्रकार के शास्त्र में बातें कही गई हैं भगवान को सुहृद के रूप में। भगवान वास्तव में सुहृद हैं।
लेकिन इस बात को लोग नहीं जानते और भोक्ता अपने को मानते हैं। मैं कमाने वाला हूँ, मेरी कमाई है, यही भूल हो जाता है वास्तव में। इसके कारण जीव दुखी है। माया जब देख लेती है कि अपने को भोक्ता मानता है, तब उसको डंडा लगाती है। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंडा जैन राजा जैन नदी ते शिवाय। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं काशी में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कहते हैं कि अनादि काल से बहिर्मुख व्यक्ति मुझको भूल चुका है और उस भूलने के कारण वह माया के चंगुल में पड़ गया है। अपने को भोक्ता मानने के कारण वो माया द्वारा सताया जा रहा है। तो उस समय दंड का एक विधान था जिसको महाप्रभु चर्चा करते हैं कि जैसे राज कर्मचारी किसी अपराधी को पकड़कर नदी के किनारे ले जाते हैं, हो सकता है उस समय ऐसा दंड दिया जाता होगा, और उसको पकड़कर नदी के पानी में डुबाते हैं, गला पकड़कर पानी में। जब सांस फूलने लगता आ करता है, तब थोड़ा छोड़ते हैं बाहर, सांस लेता है, फिर डुबाते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो राजा जेना दंड जैन नदी ते छुबाए, नदी में डुबाता है। उसी प्रकार कभी स्वर्गे उठाए सांस लेने के लिए, कभी भौतिक सुख मिल जाता है, कभी नरके डुबाए। ये है प्रकृति का काम, माया का काम। काशी में बनारस पढ़ते समय मैं देखा हूँ आंखों से, सब्जी मार्केट में, सब्जी मंडी में बहुत सारे सांड घूमते रहते हैं। ऐसे बनारस में बहुत सांड रोडों पर घूमते हैं। तो सब्जी मार्केट में जाकर हरा हरा साग या पालक देखते हैं तो उसको खाना चाहते हैं, और सभी दुकानदार 2-2, 3-3 हाथ का लाठी लेकर बैठे रहते हैं। ज्यों ही वो मुंह लगाता है त्यों पीटना चालू करते हैं। अभी एक जगह पीटा गया तो दूसरे जगह मुंह लगा, फिर वहाँ पीटते हैं। वो सांड की पिटाई क्यों होती है? भोक्ता मानने के कारण। उसे जानना चाहिए ना कि ये दुकानदार अलग अलग दुकान के मालिक हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन वो भूल जाता है, वो खाने के चक्कर में पड़ता है, तब तक पिटाई चालू। उसी प्रकार उस मूर्ख सांड की तरह जब हम अपने को भोक्ता मानकर संसार का एंजॉय करना चाहते हैं तो माया पकड़ लेती है। नहीं, तुम भोक्ता नहीं हो। यहाँ का कोई भी भोग पर जीव का अधिकार नहीं है, भोक्ता भगवान है। अब प्रश्न होता है कि क्या हम ना खाएं, हम आंख बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति तो करना ही पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है कि भगवान को समर्पित करके सब कुछ करना है। जो कुछ भी हम करते हैं एक बार भगवान को समर्पित करें, शरीर से, वाणी से, मन से, तो यह हो जाएगा भागवत धर्म, यह हो जाएगा हमारा कर्तव्य। इसको भक्ति कहते हैं। फिर हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कायेन वाचा मनसे इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यज्जत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्रीमद्भागवतम में एकादश स्कंद में नवजोगेश्वर निमि संवाद में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो कुछ भी हम अपने शरीर से करते हैं, चाहे शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं, मन से, बुद्धि से, सारे कर्मों को नारायण को समर्पित करके करते चलें तो यह है भागवत धर्म, यह है भक्ति। इसमें बंधन नहीं है, बंधन मुक्त हो जाएंगे। घर, प्रत्येक घर में किचन है, अपने लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन उसी भोजन को खाने से पहले कृष्ण को समर्पित कर दें, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पये, तो वह भक्ति हो जाएगा। सभी लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, साफ सुथरा रहना चाहते हैं, लेकिन वही स्नान, वही कपड़ा पहनना मंगला आरती के लिए या भगवत
दर्शन के लिए तैयारी के लिए हम करते हैं तो हमारा ब्रश करना, स्नान करना, कपड़ा पहनना सब कुछ भक्ति हो जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य मंदिर में आना है। भगवान के सामने हम पवित्र अवस्था में जाना चाहते हैं तो सब कुछ भक्ति हो जाएगी। भगवान को भोग लगाएंगे, इसके लिए हम किचन में जो काम करते हैं, सब्जी काटना या रोटी बनाना, सब कुछ भक्ति हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने लिए कुछ भी कहीं दुकान से चाटते हैं, यह भक्ति नहीं है, यह भक्ति नहीं है। बिना कृष्ण को अर्पित किए कुछ भी खा लेना बंधन का कारण है, वो पाप खाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझे बिना अर्पित किए हुए खाता है वह साक्षात अघ खाता है और उसका रिजल्ट तैयार होता है, इसके बदले में नरक जाना पड़ता है। तो खाने में, सुनने में, बोलने में, देखने में सावधान रहना चाहिए। हम भोक्ता नहीं हैं, इसके भोक्ता कृष्ण हैं। हम कहीं भी खिले हुए बागीचे में सुंदर रंग बिरंगे फूल देखते हैं और उसको उठाकर तोड़कर सूंघने लगते हैं, तब बंधन में पड़ जाएंगे। लेकिन फूल को देखते ही यह स्मरण आवे कि यह फूल किसने बनाया है, इतना सुंदर, इसमें कलर किसने डाला है, इसके अंदर इतना सेंट कौन डाला है, तो इतना विचार करने के बाद जब फूल को हम कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं तो भक्ति हो जाता है। यही भक्ति है। अलग अलग लोग विचार करने के अलग अलग मानसिकता है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि रास्ते में कोई नोट या डॉलर पड़ा है, 3 प्रकार के लोग उस रास्ते से गए। एक विचार है ज्ञानी, वो सारे चीज को न्यूट्रल, विरक्त, कुछ मतलब नहीं। नोट देखा रोड पर, अरे छोड़ो, पेड़ के पत्ता में और इस डॉलर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि विरक्त है, ज्ञानी है, छोड़कर चला गया। दूसरा देखा भोगी, तो वो उसको उठाया। ज्ञानी मतलब त्यागी, त्यागी देखा तो छोड़ दिया, भोगी देखा अरे डॉलर मिल गया, अब प्लानिंग करने लगा, इससे ये करूंगा, ये खरीदूंगा, ये करूंगा, अपने भोग, अपने एंजॉय के लिए। और तीसरा है जोगी, भक्त। देखा तो उसने किसका नोट यहाँ गिर गया भाई, नोट को उठाता है और नोट वाले को पता करता है किसका है, अनाउंस करता है, भाई इसमें से किसी का है क्या है, मैं $100 प्राप्त किया हूँ रोड पर। तो नोट को नोट वाले के साथ संपर्क कराना ये योग है। उसी प्रकार गुलाब का फूल बागीचे में देखते हैं, इतना सुगंधित और रंगीन, तो उसको देखकर भगवान का याद आना, स्मरण होना, भगवान के लिए देना, यह है भक्ति। हम केला खाते हैं, तुरंत छिलका निकालते हैं और खाने लगते हैं, लेकिन खाने से पहले एक बार विचार करो कितना टेस्टफुल हलवा पैकिंग कौन किया है। इस केले के अंदर इतना मिठास भरा हुआ हलवा कहीं बनाया नहीं गया, किसने बनाया है। संतरा खाते समय, आम खाते समय विचार तो करो कौन बनाया है। तो वहाँ किसी डीटी के यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, खाते समय बनाने वाला का स्मरण कर लेना ही भक्ति है। उसी समय जय गोविंद, आहा आपने क्या टेस्ट बनाया, उनको याद करके मन ही मन समर्पित कर देना, ये भक्ति है, यह भक्ति है। भगवान की अपेक्षा है। कभी कभी एक मूर्खतापूर्ण विचार है कि जो सबको जिलाता है, सबको खिलाता है, उसको क्या खिलाना है, ऐसे लोग बातें करते हैं। भगवान को हम खिला ही नहीं सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए आप मार्केट से कोई मिष्ठान या फल लेकर गए, एक डिब्बे में रख कर अपने बेटे को दिए, जो 5-7 वर्ष का बालक है, उसके हाथ में दे दिए मिठाई, ले लिया। इसके बाद आप इच्छा करें, बेटा पॉकेट खोला, खुश हो गया, रसगुल्ला है, रसमलाई है, खूब खुश है, तो आप कहे 1 पीस मुझे दो ना,
अब तो मालिक हो गया ना, उसके हाथ में आ गया। तो एक बाप क्या सोच सकता है, कितना हरामी है, देखो मैं लाया मुझे ही नहीं दे रहा। और एक बेटा पॉकेट खोलते ही कहा पापा आप पहले ले लो। तो बाप क्या कहे, नहीं मुझे नहीं चाहिए बेटा, तुम खाओ, तुम्हारे लिए ला, नहीं आप ले लो। भले वो खाए या ना खाए लेकिन खुश हो जाएगा। और यदि मांग दिया तो हाँ हाँ लीजिए लीजिए, तो खुश हो जाएगा। और मांगने के बाद भी नहीं देगा तो क्या सोचेगा, कितना बदमाश है, नालायक है। उसी प्रकार मानो भगवान नहीं मांगे होते तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवत गीता में मांगते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। अपना बतला भी दिए कि हमको क्या देना है, हम क्या खाते हैं। शाकाहार पदार्थ हम खाते हैं, शाक, पत्र, पुष्प, फल। उनको पता था कि मार्केट में फैक्ट्री में बने हुए चीज़ों पर इन बेईमानों का सिंबल लगेगा, वो बहुत दिक्कत करेंगे, इसलिए 75% पेड़ से मांग दिए, मार्केट का कोई चीज़ नहीं मांगे। और 25% जल, पत्र, पुष्प, फल और तोय, तोय माने जल, कोई कंपनी का चीज नहीं मांगे। लेकिन ये बेईमान लोग उस पर भी अपना सिंबल लगा देते हैं, सेव के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, हाय पेड़ का बना हुआ, लेकिन वो कंपनी का मुहर लगा देते हैं उस पर, उसको भी विकृत कर देते हैं। तो श्री भगवान चाहते हैं कि आप भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ मुझको समर्पित करो तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो इतना मुंह खोलकर भगवान मांग रहे हैं, इसके बाद भी कोई उनको बिना अर्पित करे खाता है तो बेईमान है कि नहीं। सारा चीज भगवान का और स्वयं भोक्ता बना है, ये समझना चाहिए ना, कौन भोक्ता है उनको दे। भोक्ता भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भले आप खेती में काम किए हैं, परिश्रम किए हैं, लेकिन आपके खेती में जो अन्न उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है, उसके कारक भगवान हैं। ओ उनके कृपा से सब कुछ होता है, धरती उनकी, बारिश उनके द्वारा, हवा उनका, सब कुछ। इसलिए भगवान को अर्पित करना चाहिए। और सभी लोगों के महानियंता हैं, ऐसे भगवान को अर्पित करके उनकी भक्ति करके चलना चाहिए। सबका पालन वास्तव में भगवान कर रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोगों की गलत मानसिकता है, मूर्खतापूर्ण मानसिकता, कि हम कर रहे हैं अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कमाएंगे, नहीं काम करेंगे तो ये सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम कई बार उदाहरण देते हैं, बहुत समीचीन उदाहरण है कि एक व्यक्ति घोड़े पर जा रहा था, सामान भी लाद दिया था भारी वजन और खुद बैठा था। 1 क्विंटल वजन लाद दिया, 1 क्विंटल का खुद बैठा था। कोई देखने वाला व्यक्ति कहा कि अरे भाई ये भी जीव है, इतना भार लाद कर इसी पर बैठे हो। तब उसके मन में आया कि वास्तव में ज़्यादा भार है, कुछ वजन कम करते हैं। तो 20-25 किलो का गठरी अलग तैयार किया, एक जगह घोड़े को रोका, उसमें से जो लादा था उसमें से 25 किलो अलग गठर बनाया और उसी घोड़े पर बैठकर 25 किलो अपने सिर पर रख लिया। जो 75 किलो तो घोड़े पर था, खुद बैठा और 25 किलो का अलग गठरी तैयार करके सिर पर रख लिया, इस मानसिकता में कि 25 किलो मैं भी लिया हूं, चल रहा। लेकिन आप लोग हंस रहे हैं, समझ रहे हैं कि टोटल भार घोड़े पर था। उस मूर्ख घुड़सवार की तरह हमारी मानसिकता है। हम सोचते हैं कि हम 10 फैमिली मेंबर का मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हवा दे रहे हो उनको। सूर्य का प्रकाश तुम ही दे रहे हो, या तुम्हारे मरने के बाद ये 10 मर जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। कितने गार्जियन मर जाते हैं, देश के नायक मर जाते हैं, लेकिन देश चलता है, समाज चलता है, क्योंकि चलाने वाला दूसरा है, दूसरा जगत चला रहा है। अहंकार बस हम अपने को स्वामी मान रहे हैं,
अब भगवान है सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक। वो इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, सबका स्वर्ग और भी ऊपर के जितने जन लोक, तप लोक, महर लोक, सारे लोकों के मालिक हैं महाईश्वर। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। तो इस प्रकार सारांश यह है कि भगवान भजनीय हैं, कर्मियों के यज्ञ, ज्ञानियों के तपस्या, जोगियों का जोग, सबका पर्यवसान है कृष्ण प्रीति में, कृष्ण के भजन में। इसलिए भगवान ये अपेक्षा रखते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, जत करोसि जदस्न्यासी जत जिहोसि ददासि जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो मुझको अर्पित करके चलो। तो इस प्रकार जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए चलेंगे तो ये हमारा कर्म भक्ति हो जाएगा। दुकान में बैठना, फैक्ट्री में जाना, खेती में जाना, जो भी काम करते हैं सब भक्ति हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो बंधन है वो समाप्त हो जाएगा और माया उसको नहीं पकड़ेगी। तो भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये बात जानना जरूरी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। यदि सचमुच आप शांति चाहते हैं तो इस शांति सूत्र को जानना पड़ेगा। भगवान को रिजेक्ट करके आप जो कुछ कर रहे हैं वो बंधन का कारण है, मूर्खता है, अज्ञान है और उसका बुरा रिजल्ट आएगा। इसीलिए अशांति है। भक्त लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन में नहीं है। जो कुछ करते हैं भगवान को समर्पित करके चलते हैं, इसीलिए भक्त लोग शांत होते हैं। जो सचमुच भक्ति करता है वो शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल अशांत। जिसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, जो अपने को भोक्ता मानता है, वह अशांत रहता है। जिसको भोग चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको कुछ बनना है, वो अशांत है। जिसको बहुत बड़ा आईएएस बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसको कोचिंग करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा पोथा पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन तैयार करना पड़ेगा। जो जानता है कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान का नाम जप करना, उनको प्रणाम करना, उनको अर्पित करके भोजन करना, उनकी कथा सुनना, ये हमारा जीवन है। तो इस जीवन शैली को जो अपना लेता है वो प्रसन्न रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम, अपना कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। जो प्लान, जो योजना भगवत गीता में भगवान दिए हैं उसी को फॉलो करता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैशसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। पहले से प्री प्लान है, उसी का फॉलो करना है। जब उसका फॉलो करता है तब शांत रहता है। कोई अपना हलचल नहीं, कोई योजना नहीं है। जो भगवान कहे हैं उसको पालन करता है। तो ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। इसीलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल अशांत। तो मैं भगवत गीता का एक श्लोक आपके सामने रखा। ये टेलर है थोड़ा सा, पूरा फिल्म तो आपके सामने है, 700 श्लोक है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है। जब भगवत गीता में इतना जानदार ज्ञान है हर विषयों में, इस संसार क्या है, हम कौन हैं, क्यों इस तरह फंस कर मर रहे हैं, ईश्वर कौन है, कर्म का रिजल्ट ऐसे क्यों होता है, काल क्या है, इन सारे विषयों पर भगवान प्रवचन किए हैं। आप कृपा करके इनके प्रवचन को पढ़िए, सुनिए और फिर अपनी मति भगवान में लगाइए। यह शुभकामना है, यह आपसे अपेक्षा है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।
कोई एक दो जिज्ञासा छोटा मोटा हो पूछ सकते हैं। क्या बोल रही, बोलो जोर से। इसकी बात सुनकर सुनाइए, कोई पता नहीं क्या कर रही है। हो गया हाँ। सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों के सुहृद हैं। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य का, सबका सुहृद है और सबका पालन करते हैं भगवान, और अलग अलग ढंग से सबके पालन की व्यवस्था करते हैं। एक रामानंदी संप्रदाय में भक्त हुए हैं दास मलुक जी, वो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा लगता है, फीलिंग है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन मलुक दास जी कहते हैं कि जय श्री श्री राधा पार्षद जय। मलुक दास जी कहते हैं कि बहुत ऐसे प्राणी हैं जो कुछ भी नहीं करते। जैसे अजगर कहीं नौकरी नहीं करता है, किसी का काम नहीं करता है, फिर भी उसका पालन होता है। अजगर करे न चाकरी, चाकरी नौकरी नहीं करता है। और पक्षी करे न काम, कोई पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं वो कोई काम करते हैं? काम नहीं करते, उनका भी भोजन मिल ही जाता है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, वो व्यवस्था करके रखे हैं, सबको भोजन देते हैं और सुहृद हैं, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम। तो मलुक दास जी के गुरु जी ये बात बतला रहे थे, तो मलुक दास जी कहे कि गुरु जी ऐसा नहीं है, बिना काम किए तो काम चलेगा नहीं। तो कहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, काम तो करना ही चाहिए, लेकिन पालन करने वाले भगवान हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कमाएंगे तभी जिएंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे दुख बिना इच्छा के प्राप्त होता है, वैसे सुख भी होता है। कोई नहीं चाहता कि हमको मलेरिया हो जाए, 1 साल से कोई बुखार नहीं आया, टाइफाइड हो जाता, ऐसा कोई सोचता है? फिर भी होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। वैसे सुख भी मिलेगा, क्योंकि भगवत विधान है। तो मलुक दास जी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, तो कहे कि गुरु जी के बात की परीक्षा लेना है। तो अपने आश्रम से निकलकर जंगल में चले गए और एक बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके ऊपर बैठ गए। कहे 2-3 दिन उतरेंगे ही नहीं, देखते हैं कैसे भगवान हमको खिलाते हैं। और तब तक एक राजा का ग्रुप कुछ पिकनिक के लिए, राजा और राजा के मंत्री लोग आए थे। तो देखे कि यहाँ बढ़िया पेड़ है, छायादार है, वहीं बैठकर अपना घर से टिफिन लेकर आए थे, और खोले खाने के लिए बैठे। और तब तक उनका सीआईडी विभाग सूचना दिया कि आपके पीछे एक दस्यु ग्रुप लगा हुआ है, डाकू लोग राजा को खोज रहे हैं, अपहरण कर लेंगे। ग्रुप कम था, राजा के साथ 2-4-5 लोग थे, मंत्री, कुछ बॉडीगार्ड बस, और दस्युओं का ग्रुप ज़्यादा है। तो जब ही ये सूचना मिली सब लोग भाग गए, और जल्दीबाजी में जो खाने का आइटम है सब वहीं छूट गया, पेड़ के नीचे भाग गए। इसके बाद डाकू ग्रुप भी आ गया पता लगाते, अरे इतना खाने का आइटम इस पेड़ के नीचे रखा हुआ है, इसका मतलब कि राजा हम लोगों को धोखा देने की व्यवस्था किया है। इतना बढ़िया बढ़िया मालपुआ, रसमलाई, रसगुल्ला ये रखा है, तो इसमें विष मिलाया होगा निश्चित,
कि डाकू लोग खाकर मर जाएंगे। तो उसी में से कोई कहा कि यदि ये व्यवस्था होगा तो कोई न कोई आदमी भी रखा होगा आसपास देखने वाला, झाड़ी में इधर उधर देखो, कोई उस राजा का आदमी जरूर होगा। तो जब चारों तरफ अन्वेषण करने लगे तो पेड़ पर मलुकदास बैठे हुए मिल गए। तो डाकू चल उतर, नीचे उतरो, डांट कर उतारे, पूछे क्या है ये सब क्या है। तो जो देखे थे वो बतलाए कि राजा आया था, वो लोग खाना चाहते थे फिर भाग गए। और तुम उस ग्रुप का नहीं हो? ना ना मैं दूसरा हूं। दूसरे झूठ बोल रहा है, चल खा सब में से खाओ, अगर तुम खाकर मरोगे नहीं तब हम लोग खाएंगे। अब तो उसकी ऐसी मजबूरी हो गई कि नहीं भी खाता तो खैर नहीं था, लोग पीटते मारते। तो कहा जय गुरुदेव, आपकी बात सत्य है, खाए सब में से। खा लिए, जंगल में गए थे कि हम उपवास रहेंगे, लेकिन भगवान वहां भी उनको 56 भोग भेज दिए। तो ये जुगाड़ भगवान का है, जीव जानता ही नहीं कि कैसे किसका पालन हो रहा है। तब मलुकदास जी आश्रम लौटे और भगवान में निष्ठा के साथ भजन किए। बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, उसमें लिखते हैं एक पद यही है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता। और आप प्रहलाद महाराज के विषय में सुने होंगे, लोक कथा है, भागवत में तो नहीं है लेकिन लोक प्रसिद्ध कथा है कि प्रहलाद महाराज जा रहे थे अपने गांव में, तो एक आवा जो घड़ा पकाने वाला, जो घड़ा बनाते हैं मिट्टी का कुम्हार लोग, तो उसको लगाए थे पकने के लिए, उसमें आग लगा चुके थे, आग जल रहा था ऊपर। और वहाँ उस कुम्हार की पत्नी बैठकर रो रही थी और कहते हे नाथ, हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा कीजिए। तो प्रहलाद महाराज कहे किसके लिए रो रही है? तो कहे गलती से एक घड़ा के अंदर 2 बिल्ली के बच्चे पड़े हुए थे कच्चा घड़ा में, और उसमें आग लगा दिया गया, अब भीतर आग जल रहा है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच्चे मरे ना। तो प्रहलाद महाराज कहे ऐसा होगा क्या? आग चारों तरफ लग गया, सब पक गया, फिर उसमें मरेंगे नहीं? कहते हाँ वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से बचा सकते हैं प्रभु। तो प्रहलाद महाराज कहे अच्छा बचा लेंगे? तो कहे हाँ, इसीलिए तो प्रार्थना करें। बच्चे बोल रहे हैं अभी, उनका आवाज सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुने। तो बिल्ली के बच्चों का बोलने का आवाज उस आवे के अंदर से आ रहा था। तब 2-3 दिन के बाद जब आग शांत हुआ तो फिर प्रहलाद महाराज आए, कहे हमारे सामने इसको खोलो। तो बच्चे जीवित, हाँ बोल रहे हैं, वो कह रही थी बार बार। तो जब हटाया गया तो पूरा घड़ा पक कर लाल हो गया था, लेकिन बच्चे जीवित थे, सुरक्षित। तो तब प्रहलाद महाराज को और दृढ़ता हो गई कि बाप रे, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। नृसिंह देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। बहुत सुंदर स्तुति किए हैं कि हे नृसिंह देव, कहीं बाहर नहीं खोजना है उदाहरण, मेरे पास ही है। अगर आप जिसको बचाना चाहें उसका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। आप मेरे रक्षक थे, मेरा पिता नहीं मुझे मार सका, हर प्रयास करके थक गया, और आप मारने का मन बना दिए तो ब्रह्मा का वरदान नहीं बचा पाया, हिरण्यकशिपु मारा गया। दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में न बाहर, न आदमी से न पशु से, न धरती पर न आकाश में, न गीला से न सूखा से, जितना दिमाग लगाया था सबको फेल कर दिए। नृसिंह देव प्रकट होकर मार डाले। कह दिए प्रभु आप बचाना चाहें तो कोई मार नहीं सकता, और आप मारना चाहें तो कोई बचा नहीं सकता। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग काबिल बनते हैं, लेकिन आप चाहें कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। समुद्र में जाते हुए नौका में आपकी इच्छा से नाविक लेकर जाता रहता है, लेकिन आपकी इच्छा हो जाए तो कहीं भी कोई मर सकता है, कहीं भी कोई बच सकता है। तो ये है सुहृद भगवान, सौहार्द है, वो सबकी रक्षा करते हैं अपनी इच्छा से। जहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती वहाँ भी बचाते हैं। यह भगवान का सौहार्द है। हरे कृष्ण, जय श्री